हेलो, हाँ आवाज है, लाइन क्लियर है, आ जाओ। ठीक है, ठीक है। Nothing, sir. Search clear. उठिए, उठिए। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। साहब हम लोग गरीब लोग हैं, बॉर्डर से डीजल और पेट्रोल लेके आते हैं और अपना गुजारा करते हैं। सर ऐसा कोई बात नहीं है, आप हमारे अपने हो, हमारे जान जिगर हो। ठीक है, आप लोग जा सकते हो। मेहरबानी साहब। मालिक गाड़ी स्टार्ट कर।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वाजा, बिल्कुल खैरियत इंशाल्लाह। नासर, ये एक दिन का काम नहीं, जिंदगी भर का काम है। ओके सर। हेलो। सलाम वालेकुम वाजा। वालेकुम सलाम। वाजा, हमने जो है ना जान का बाजी लगा के आपका माल पहुंचा दिया। आप बिल्कुल बेगम रहे। वाजा, एक बात और, मुझे जो है ना कुछ दिनों के लिए छुट्टी चाहिए। ओके। मेहरबानी जी, बहुत बहुत मेहरबानी। कैसे मेरे दोस्त, मजा आया या नहीं तुमको? मजा कैसे नहीं आएगा यार शमंजा। अल्लाह तुम जैसे दोस्तों को सलामत रखे यार शमंजा। खुश रहो मेरे दोस्त, खुश रहो। एक दो पूरी तो दे यार, रात को घर में सुर बराबर करेगा वाला। अच्छा, बहुत है पूरी यार, क्या गम करता है तुम यार। ये लो 2 पूरी, ऐश करो, बस दुआ करो यारों के लिए। ले लो यार, तुम भी क्या याद रखेगा, कैसा दोस्त से वास्ता पड़ा है। बेखार बाबे बेखार। हमको इजाजत है, जा रहे? हाँ वाला यार। अच्छा। सलामत रहो मेरे दोस्त, सलामत रहो। मासी क्या कर रही हैं? जरा जल्दी करें, मुझे देर हो रही है। आपकी तो तबीयत खराब है मासी, आपको तो आराम की जरूरत है। बेटा, आराम करने से कोई किसी को रोटी तो नहीं देता। आप ठीक कहती हैं मासी, लेकिन इस वक्त आपको आराम की जरूरत है। आप एक काम करें, ये पैसे लें और इस वक्त घर जाएं। नहीं बेटा, नहीं नहीं, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मैं अपने मेहनत मजदूरी से इज्जत की रोटी कमा कर खाना चाहती हूँ बेटा, भीख नहीं मांगना चाहती। अगर एक मर्तबा किसी के सामने ये हाथ फैल गया ना, फिर बार बार हर एक के सामने ये हाथ फैलाना पड़ेगा। नहीं बेटा, नहीं, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। क्या बात है बेटा? मम्मी देखिए ना, मासी की तबीयत ठीक नहीं है। मैं उनको ये पैसे दे रहा हूँ कि अपने लिए दवा ले लें, लेकिन वो पैसे नहीं ले रही मुझसे। बेटा, इसकी यही खुददारी तो मुझे पसंद है। अम्मल सच कह रहा है, ये पैसे ले लो, तुम्हारी तनख्वाह में से काट लूंगी। चलो बेटा।
सलाम अलैकुम लाला। मेरे पास पार्टी आई हुई है। एक 5 रुपए तो दे वाला। माफ करो यार। एक 5 रुपया मांगा नो कौन सा खजाना मांगा कि माफ करो। क्यों क्या लोग अल्लाह तेरे नसीब अच्छे करे। ये लो खाना लेकर आई हूँ, सालन गरम करके खा लेना। सुबह से कुछ नहीं खाया तुमने। फिर क्या हो गया तुमको जो तुम्हारा टुख पुख शुरू है वाला? तुम्हें क्या, हम मरे या जिए? क्या किया हमने? क्या किया? क्या नहीं किया तुमने? घर की एक एक चीज नशे की नजर कर दिया तुमने, बर्बाद कर दिया इस घर को। सारा दिन उधर भीख मांगो, नाले का दर पदरी है। इधर आओ, तुम्हारा बीबीसी का तकरीर शुरू है, खत्म ही नहीं होता है वाला। रोटी मोटी लाओ, बहुत भूख लगा है। ओ परी, रोटी लाओ, गुम हो जाओ। बेकार बाबे, बेकार। क्या देख ले, जाग जाग के पानी मानी लाओ ना, वाले गिन रहे हमारा। जाओ। तुम लोगों ने रोटी मोटी खाया है नहीं खाया है बेवक्त? तुम्हारे दिए हुए दुख कम है? फिर शुरू हो गया तुम्हारा तकरीर। उधर हम लोग नाले में ख्वार है, कैसा दर पदर है। इधर आओ, तुम्हारा कुरकुर शुरू है, तुम्हारा दिया हुआ दुख। तेरे बस में हो तो मैं जहर देकर मार दे। मैं कहती हूँ छोड़ दे ये जहर पीना, अपने साथ साथ हमारी भी जिंदगी बर्बाद कर दी। गैरत कर, मेहनत मजदूरी कर।
मैं कहता हूँ चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मारो मारो, अच्छा है रोज रोज के मरने से एक ही दफा मर जाए। क्या दुख दिया हमने तुमको? शुरू हो जाते गुजारे तुम लोग का 2 रोटी से जो इतना नखरे करता है। उठाओ अपना रोटी मोटी। तो अभी नाला बेहतर है वाला, बेकार बाबे बेकार। जाओ अपना माँ को समझाओ इसको। अम्मा ठीक कह रही है, अब आप नशे छोड़ दें। अभी तुम 2 जमात पढ़ रहे, मैडम परी साहब हो गया। अम्मा चुप हो जाओ, अम्मा चुप हो जाओ। क्या करूं बेटा, रोना ही हमारे नसीब में लिखा है। खैर है, मैं क्यों अंदर नहीं आ सकता? बाबा, ये मेरे चाचे का घर है। बचपन में तुम सारा दिन बोलती रहती थी और मैं चुपचाप सुनता रहता था। तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा हमेशा मेरे सामने होता था। तुम बोलती क्यों नहीं हो? बाबा, कम से कम मैं गूंगी से शादी नहीं करूंगा। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब तुम हमेशा के लिए मेरे घर आओगी। वो दिन आएगा भी या नहीं? अल्लाह ना करे। तुम ऐसी बातें क्यों करते हो? शुक्र है तुम गूंगी नहीं हो। अम्मा जी, अम्मा जी। माँ कुर्बान, अमीर जान है। कैसे बेटा? अल्लाह कैसा है? अरे अमीर जान, अब्बा जान, खैरियत? ठीक ठाक, तभी ठीक। मैंने बैठे हैं। कब आए? बस अभी तो आ गया। वैसे अमीर जान, न तुम्हारे आने का पता चलता है न तुम्हारे जाने का। वैसे भी इस मर्तबा तुमने बहुत देर कर दी। बस बाबा, हम लोग का काम है ही ऐसा है ना, बस जिस टाइम हम लोग को छुट्टी मिलता है उसी टाइम निकल जाता है। पैसे कमाना इतना आसान काम नहीं है जितना तुमने समझा हुआ है। हाँ, ये तो है। अब सारी बातें यही करोगे या मेरे बेटे को कुछ आराम करने दोगे? बेटा तुम जाओ हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। बस समझ, हम पहले अपना ये अमानत संभालो। ये नहीं समझना कि इसमें मेरे कपड़े हैं, इसमें पैसे हैं, पैसे। मुझे पता है। मैं अभी मुंह हाथ धो के आता हूँ। मिर्जान की माँ, पता नहीं हमको क्यों डर सा लगा रहता है। तुम्हें तो हर वक्त डर लगा रहता है। इस दफा मैं अपनी अमीर जान की खुशियाँ देखना चाहती हूँ। मेरा भी अब यही अरमान है कि अमीर जान की शादी हो जानी चाहिए। और एक बात मेरी गौर से सुन लो, अब मैं तुम्हारी भतीजी नहीं लाऊंगी। कहाँ मेरा अमीर जान और कहाँ वो नकचड़ी। अरे नेक बख्त, मैंने कब मना किया है तुम्हें? जहाँ तुम्हारा जी चाहे अमीर जान की शादी तय करो। शादी में पूरे गांव को बुलाऊंगी। हाँ, अजीब औरत है ये भी। हेलो जी सर। सर हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बॉर्डर इतना ज्यादा बड़ा है कि कवर हो नहीं पा रहा। सर ठीक है सर हम अपने फर्ज से गाफिल हरगिज़ नहीं। इंशाल्लाह। ओके सर।
थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर खैरियत है? जुल्फ़कार, फोर्स कमांडर साहब का टेलीफोन आया था। वो कह रहे थे कि हमारे इलाके से मंशियात की स्मगलिंग हो रही है। सर बात तो उनकी दुरुस्त है, जहाँ हमें इतला मिलती है वहाँ उनके इन्फॉर्मर्स उनको इतला करते हैं और हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। जुल्फ़कार, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि हम लोग आराम से बैठ जाए। ये वर्दी जो हम लोगों ने पहन रखी है, ये सिर्फ वर्दी नहीं, एक कौल है, एक फर्ज है, एक कसम है जो हम लोगों ने इसे हर सूरत में पूरा करना है। सर हमें एहसास है, लेकिन उनके हाथ बहुत लंबे हैं, कभी कभी कानून भी उनके सामने बेबस हो जाता है। न कानून बेबस है और न ही हम। एक न एक दिन कानून का फंदा उनके गर्दन तक जरूर पहुंचेगा। सर मेरा मशवरा है कि हम अपनी गश्त बढ़ा दें। वाकई हमारे इलाके में मुंशियात की स्मगलिंग ज्यादा हो रही है। ठीक है, मैं भी आपके साथ हूँ। इस मर्तबा हम जरूर कामयाब होंगे इंशाल्लाह। सलाम वालेकुम लाल भाई। वालेकुम। कैसे हो मेरा दोस्त? ठीक ठाक, खैरियत, तभी ठीक? खैर है, परेशान है। ये बताओ तुम्हारा नौकरी का क्या हो गया? आमिर जान, अभी तक बेरोजगार हूँ। अभी तक इस तरह? कमाल करते हो यार। इस गांव में मैं रह रहे के हमको क्या मिल गया? कुछ नहीं मिल गया। मेरा बात मानो, चलो बॉर्डर, इंशाल्लाह जिंदगी तुम्हारा सेट हो जाएगा। बॉर्डर? आओ बॉर्डर, तुम भी मेरे साथ चलो। बॉर्डर जाएंगे, इस जगह का माल उधर ले जाना है, उसका माल इधर लाना है। इंशाल्लाह जो है ना पैसों से खेलेगा। अभी हमको देखो, गाड़ी, जायदाद, बंगले सब कुछ है। फिर कब चलना है? अब बस 2-3 दिन में इंशाल्लाह निकलेंगे हम दोनों भाई, ठीक है ना? ठीक है। जो खुदा हाफिज। भाई और ठीक है आप? अल्लाह का एहसान, तुम सुनाओ। भाई चाचा। वालेकुम सलाम। जहांगीर बेटा क्या हाल? खैरियत से हो और ठीक ठाक हो? आप बैठे, मैं चाय लेकर आती हूँ। जीती रहो बेटा। और बेटा क्या हाल है तुम्हारे? अच्छा हुआ आप आ गए, मैं खुद आपके घर आना चाहता था अनुल की बात करने। बेटा हमें भी इस बात का एहसास है, कोई भी इतना इंतजार नहीं कर सकता जितना कि तुम लोगों ने किया है। जहांगीर बेटा हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं, दुआ करो बेटा कि लाल बख्श को कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए तो हम अपनी अमानत अपने घर ले जाएं। मेरा भी कुछ फर्ज है, आखिर कब तक हम इंतजार करें? अनुल मेरी बेटी की तरह है, वो हमारी इज्जत है। वो हमारे घर आएगी तो हमारे सारे अरमान पूरे हो जाएंगे। बस चाचा, मैंने जो कहना था कह दिया, आगे आपकी मर्जी। तुम बेफिक्र हो जाओ बेटा, अनुल सिर्फ तुम्हारा ही फर्ज नहीं हमारा भी फर्ज है। इंशाल्लाह अनुल हमारे घर दुल्हन बनकर आएगी। अम्मा, वहाँ पे तेरा हाथ का बनाया हुआ खाना मुझे बहुत याद आता है। चल अब बहाने मत कर, और थोड़ा सा खा ले। बस बहुत हो गया। मिर्जान की माँ बात समझ रही है? समझती हूँ, बहुत अच्छी तरह समझती हूँ। अच्छा, तो फिर कोई लड़की भी देख रखी है? सारा दिन ऐसे बातें बनाती रहती। बातें बनाना तुम्हारा काम है, मैं बातें नहीं बना रही। मैंने अपने अमीर जान के लिए इतनी खूबसूरत दुल्हन देख रखी है ना कि सारा गांव देखे हैरान रह जाए। सुन रहे हो बेटा? बस अम्मा जान, तुम दोनों का ख्याल रखे, ये मेरे लिए बहुत है। कुर्बान जाऊं मैं अपने बेटे के। मुझे तो कोई एतराज नहीं, बस एक बात का ख्याल रखना,
हमें इज्जत के साथ सूखी रोटी मिलनी चाहिए। ये ना हो कि तुम पैसों के चक्कर में कोई गलत रास्ता इख्तियार कर बैठो। बेफिक्र रहे बाबा, आपका ये बेटा कभी भी गलत रास्ते पे नहीं जाएगा। अगर ऐसा हो भी गया तो इज्जत की मौत कबूल है मुझे। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे मेरे बच्चे। मुझे तुम पर भरोसा है, यकीन है तुम पर। बेटा, मुझे अपनी कोई परवाह नहीं। गम है तो सिर्फ उस आनुल का जो तेरी राह तक रही है। वो इस घर में आ जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। बस अब दुआ करे बाबा, काम मिल जाए मुझे। अल्लाह मेहरबान है मेरे बेटे। तुम आराम करो, मैं बाला से मिलकर आता हूँ। आनुल, मुझे तुम्हारा एहसास है। मेरा दिल चाहता है एक लम्हा भी तुमसे दूर ना रहूं, पर क्या करूं, ये बेरोजगारी हमारे दरमियान दीवार है, इसीलिए मैं इसको गिराना चाहता हूं। आनुल, पता है मुझे काम मिल रहा है, दिन रात मेहनत करूंगा, तेरा एक एक अरमान पूरा करूंगा। आनुल, तुमने बहुत इंतजार किया, अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो जाएंगी, खुशी के दिन नजदीक होंगे। मैं मासी ज़ैनब के बारे में सोच रहा था, कैसे गुजरेगी उनकी जिंदगी। सच कहते हो बेटा, उस पर तो बहुत बड़ी मुसीबत है, क्योंकि उसका शौहर हीरोइनी है। हीरोइनी? ये तो मासी के साथ जुल्म है। गरीबी, ऊपर से खाविद हीरोइनी, बड़ी बेबस है बेचारी। उसकी जवान बेटी भी है, वो उसे पढ़ाना भी चाहती है। उसे किसी ने समझाया नहीं कि नशा बुरी बात है, उसकी जवान बेटी है, उसकी फिक्र करे। तसल्ली देने के अलावा मैं क्या कर सकती हूँ? दूध पी लो बेटा, आराम कर लो, क्योंकि तुमने सुबह कॉलेज भी जाना है। शाबाश मेरे बच्चे।
ख्वाजा हमने बहुत कोशिश किया लेकिन माल पकड़ा गया। थैंक यू सर, पैनलॉक थैंक्स सर, खैर मुबारक। 1000 kg चरस, 1100 kg अफ्यूम और 120 kg हेरोइन। थैंक यू सर, पैनलॉक थैंक्स सर। जी सर, FIR दर्ज कर ली गई और चालान जल्द अज जल्द अदालत में भेज देंगे सर। थैंक यू सर, इंशाल्लाह। थैंक यू, पैनलॉक थैंक्स सर। जुल्फ़कार। जी सर। इसका चालान बनाकर जल्द अज जल्द अदालत भेज दें। ओके सर। समझ में नहीं आता कि इस इलाके का बेताज बादशाह कौन है। सर, जहाँ तक मेरा ख्याल है ये इस इलाके का बंदा नहीं है। शहर का पढ़ा लिखा आदमी लगता है जो इतनी चालाकी से मंशियात स्मगलिंग करता है। तुम ठीक कहते हो जुल्फ़कार। मुल्ज़िम कितना ही चालाक और बहादुर क्यों ना हो, वो कानून के हाथों से बच नहीं सकता। अम्मा चाय ले। हाँ बेटा, नाश्ता नहीं करूंगी मैं, चाय पीऊंगी, तबीयत ठीक नहीं है। ये ले जाके अब्बू को दे दो। सिद्धार्थ को उसको गिराएगा, चाय डालना भी नहीं आता, ऊपर से पढ़ रहा है। ओ अल्लाह, कुछ नहीं मिलेगा पढ़ने से। हम लोगों ने पढ़ा, तीर मारा, अब ये मारे। अल्लाह अच्छा बेटा, मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। बेगम साहबा ने कहा था कि कल ज़रा जल्दी आना। और हाँ, याद आया, मैंने तकिए के नीचे पैसे रखे हैं फीस और किताबों के लिए, जाते वक्त लेती जाना। परी बेटा, मैं जा रहा हूँ। जी तो ये दरवाजे कुंडी लगा देना। जी। चोर मोर बहुत हो गए आजकल, इसलिए थोड़ा सा ख्याल रखा करो। मासी, अब तबीयत कैसी है आपकी? बेहतर है बेटा। मम्मी ने मुझे आपके बारे में सब कुछ बता दिया। बस बेटा, हमारी किस्मत ही ऐसी है। वैसे चाचा ने नशा किस वजह से शुरू किया? क्या बताऊं बेटा, अच्छी नौकरी थी, घर खुशियों का गहवारा था, दोस्तों की सोबत में रहकर पहले सिगरेट पीना शुरू कर दिया, फिर चर्स, फिर हीरोइन पीना शुरू कर दिया। इस जहर की वजह से उसकी नौकरी गई, घर की हर एक चीज बेचकर नशे की नजर कर दिया। बेटा, मुझे अपनी फिक्र नहीं, बस मुझे फिक्र है तो अपनी बेटी की, उसकी जिंदगी का क्या होगा। मासी, अल्लाह मेहरबान है, आप फिक्र ना करें। मैं कोशिश करूंगा
चाचा को एहसास दिलाऊंगा। बहुत मुश्किल है बेटा। नाउमीदी गुनाह है मासी, अल्लाह सब ठीक करेगा। अच्छा मैं चलता हूँ, कॉलेज के लिए देर हो रही है। अच्छा बेटा। खुदा हाफिज। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। यार दिल मुरादजान, आज यार बहुत जल्दी आ गया। ये बताओ ये पैसे कहाँ से लाया तुमने मेरे दोस्त? यार बस तुम दम लगाओ दम, ये मत सोचो कि पैसे किधर से। बेकार बाबे बेकार। दिल मुराद सच कहते हैं, ज्यादा सोचोगे तो पागल हो जाओगे, पागल। बस अपनी दुनिया में मस्त रहने दो, मस्त। लाला अच्छा किया जो तुमने शादी नहीं किया। हमसे पूछो, हमारा बीवी लोगों का घरों में काम करता है और किसको पता है क्या क्या काम करता है। बस इसीलिए बोलता हूँ कि जो बेकार बाबे बेकार। यार दिल मुरादजान, यार मेरी बीवी भी भीख मांगती है मेरे तरह, मेरे पूरी के लिए। बस जिंदगी गुजारती है, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। इसीलिए तो लाला कहता हूँ कि चुप, कोई बात नहीं करो। अच्छा मैं चलता हूँ। आनुल, सच तो ये है कि मेरा दिल भी नहीं चाहता कि तुमसे दूर रहूं, लेकिन क्या करूं? और कोई रास्ता भी तो नहीं। दिन रात मेहनत करूंगा और दुनिया की खुशियां तेरी झोली में डाल दूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो तुम्हारी गरीबी में ही खुश हूँ। और खुशियाँ मोहब्बत से खरीदी जाती हैं, दौलत से नहीं। और मेरी दौलत तो तुम हो। आनुल, रस्म रवाज के बंधन में सब कुछ करना पड़ता है और मैंने इसे पूरा करना है। तू फिक्र ना कर, मैं जल्दी आऊंगा। कभी कभी जाने वाले इतनी जल्दी लौट कर नहीं आते। कहीं ऐसा ना हो। आनुल, जो आंखें मेरी राह तक रही हैं, मैं कैसे उन्हें भूल सकता हूं? मैं तो तुमसे दूर रहूंगा, लेकिन मेरी सांसें तुम्हारे साथ जुड़ी रहेंगी। मेरे ख्वाबो ख्याल में सिर्फ तुम रहोगी, तुम। आनुल का ख्वाब सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। आनुल, अब्बाजान खुदा हाफिज। अम्माजान दुआ करना। मामा जी अभी चल, खुदा हाफिज बचा, अल्लाह तुमको सलामत रखे। चलो लाल बश। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज बच्चा, अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखना बच्चा। अभी जान के अब्बा, इस दफा ना जाने मेरा दिल क्यों घबरा रहा है।
खुदा खैर करेगा, खुदा खैर करेगा। जाओ चाय बना के लाओ भाई के लिए। बैठो। क्यों घबराते हो? वो मीरू है ना, उसके साथ। अरे वो लालबाज, क्या सोच रहे हो? अरे सोचना मोचना छोड़ दो, चलो बॉर्डर अपना जिंदगी बनाओ। वहां से जब आएगा ना, पैसे होगा तुम्हारा साथ, फिर अपना शादी जो है ना धूमधाम से मनाओ, ताकि दुनिया भी देख ले ना कि लालबाज का शादी है। हाँ लालबाज, ये गाड़ी जो है ना आगे नहीं जा सकती, क्योंकि आगे पहाड़ी इलाका है। तुम फिक्र मत करो, आगे हमारी दूसरी गाड़ी भी खड़ी है। सनाउल्लाह, ये गाड़ी हवेली में खड़ी कर देना। आ जाओ। लालबाज, अरे लालबाज, खैर है मेरे भाई? इधर खड़ा है सोच रहे भाईजान हम लोग को बहुत आगे जाना है यहाँ, और तुम इधर खड़ा है। चलो मेरे भाई, परेशान नहीं हो जाओ यार, हम तुम्हारे साथ है ना। चलो आ जाओ भाई, बहुत आगे जाना है हम लोग को। हाँ ठीक है। सलाम वालेकुम। आजा। वाजा, ये लालबाज है, ये हमारा गांव का जो है ना शरीफ लड़का है। वाजा, मेरी जिम्मेवारी है, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा।
इलाहाबाद जान मुबारक हो, तुम्हारा काम हो गया। चलो चलते हैं। चलो चलो। चाचा दिलमुराद है घर पे? जी वो तो घर पे नहीं है। मेरा नाम हमल है, आपकी वालदा हमारे घर पे काम करती है। उन्होंने मुझे चाचा के बारे में बताया था। मैं चाहता था कि उनको इलाज के लिए लेके जाऊं। अब अगर वो घर पे नहीं है तो जब वो आ जाएं तो उनसे कहिएगा कि हमल आया था। किसी ने कुछ कहा? अम्मा अब मेरी फीस के पैसे और किताबों के पैसे चुरा के ले गई। मत, मैं हूँ ना बेटा, मैं पैसों का बंदोबस्त कर दूंगी। कहाँ जा रहे हो? क्या हो गया? क्या हो गया? शर्म नहीं आई तुझे? बच्ची की स्कूल की फीस के पैसे चुरा कर ले गया। मैंने नहीं चुराया, ऐसी झूठ बोल रही है। झूठ वो नहीं बोल रही है। तुम्हें एहसास नहीं है जरा भी कि मैं किस तरह दिन रात मेहनत मजदूरी करके एक एक पैसा जोड़ जोड़ के इस बच्ची की जिंदगी के लिए, ताकि कुछ पढ़ लिख ले और कुछ बन जाए। एक तुम हो, तुम्हें कोई भी एहसास नहीं है कि हमारी जिंदगी किस तरह गुजर रही है। दिन रात नशे में अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर हमारी भी। कुछ नहीं होता है पढ़ाई से। चलो हमारे साथ नाले में दिखावे कितना पढ़ा लिखा लोग है। कोई एमए है, कोई बीए, किसी को कुछ नहीं मिलता, सब बेकार है बाबे, बेकार है। शर्म करो, ऐसी बात करने से तुम्हें मौत आ जाए बेहतर है। तुम्हें एहसास नहीं है लोग क्या से क्या करते हैं अपनी औलाद के लिए। उनकी कोई बीमार नहीं है, कुछ नहीं हुआ इसे। इसने तो हमें बीमार कर दिया है, हमारी जिंदगी इसने बर्बाद कर दी है। मर गया तेरा अब्बू। मैं कहती हूँ निकल जा हमारे घर से, नहीं चाहिए मुझे, शक्ल भी नहीं देखनी है। इस बाप से तो अच्छा है इंसान बच्चे यतीम ही रहे, ना मुर्दों में है ना जिंदों में है। मैं कहती हूँ निकल जा, निकल जाओ हमारे घर से, हम निकल जाओ। मैं कहती हूँ निकल जाओ, निकल जाओ। अम्मा चुप हो जाए। अम्मा चुप हो जाए। कैसी तकदीर लिख दी हमारे लिए।
अल्लाह गारत करे नशा बनाने वालों को। कितने घर उजाड़े हैं इस जहर ने। अम्मा चुप हो जाए। कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं। अम्मा चुप हो जाए। साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई। साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई। रोना चाहूँ तो आंसू ना आए ऐसी है तन्हाई। साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई। साया भी साथ जब छोड़ जाए। चाचा दिलमुराद, मैं आपसे ही मिलने आया हूँ। मैं किसी का चाचा नहीं हूँ, न मैं किसी का बाप हूँ, न मेरा कोई घर है। मैं तो अकेला हूँ इस दुनिया में, अकेला। मेरा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है मेरा। मैंने अपना घर तो खुद खराब किया। मेरा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। देखो हमको, देखो हम बिल्कुल अकेला है, कोई भी नहीं है हमारा, कोई भी अकेला है, हम कोई भी नहीं है हमारा। चाचा ऐसी बात नहीं करे चाचा, मैं हूँ आपके साथ। आप थोड़ी हिम्मत करें, थोड़ा हौसला करें चाचा, आपका इलाज हो सकता है। आप भी आप अपने इस घर को जन्नत बना सकते हैं। मेरा इलाज हो सकता है? हाँ चाचा, मैं आपका इलाज कराऊंगा। आप मेरा इलाज कराएगा बेटा? हमारा इलाज कराओ बेटा, हमको इलाज कराना है बेटा। देखो मेरा पूरा बदन में आग लगा हुआ है। मैंने इस आग से अपना सारा घर जला दिया है बेटा, सारा घर जला दिया है। हमारा घर हमारा जन्नत था, उसको हमने खुद दोज़ख बनाया है। हमारे सांस बंद हो रहा है बेटा, हमारा इलाज करो, हम अपने घर को फिर से जन्नत बनाएगा बेटा। हम फिर से जन्नत बनाएगा अपने घर को। हमारा इलाज करो बेटा। चाचा आप हिम्मत करें, हमारा इलाज करो। मैं आपको ले जाऊंगा आपके इलाज के लिए।
अमीरजान, ये क्या है? ये अरे जिंदगी है जिंदगी, और क्या है? लानत भेजता हूँ इस जिंदगी पे। अरे क्या हो गया लालबश? अरे खाना ने तुमको गांव से उठाकर इधर लाया ताकि तुम्हारा जिंदगी बन जाए, ताकि तुम कुछ पैसे कमाओ और अपना शादी गांव में करवाओ। अमीरजान, कम से कम मैं जहर का हिस्सा नहीं बन सकता। मैं अभी जाके वाजा से बात करता हूँ। अरे ओ खैरात, उधर मत जाओ, मौत है मौत। वाजा, ये काम मैं नहीं कर सकता जिससे लोगों की जिंदगी छिन जाए। ये जो तुम मंशियात का जहर फैला रहे हो, कम से कम मैं इस काम का हिस्सा नहीं बन सकता। खुश हूं मैं अपनी बेरोजगारी और गरीबी पे, फख्र है मुझे। कम से कम इज्जत तो है इस गरीबी और बेरोजगारी में। वाजा, मैं वापस जा रहा हूं, वापस। हेलो, सर मेरा नाम अमल है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। मुझे आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। मुझे आपसे मिलकर कोई खुशी नहीं हुई सर। होनी भी नहीं चाहिए। Have a seat. क्योंकि शायद हर नौजवान एक मनफी सोच और सवाल का हामिल है। एक सवाल और सोच मेरी भी है सर। क्या आपको नजर नहीं आता कि शहर की गली कूचों और नालों में सरेआम क्या तमाशा बना हुआ है? कितने घर इस नशे की आग में जल रहे हैं? आपको कुछ एहसास है या कागज के चंद टुकड़ों के एवज आपके हाथ पैर बांध दिए गए हैं और आपकी जबान पे ताला लगा दिया गया है? बोले सर, जवाब दें। तुम कदरे सच कह रहे हो ना। इस वर्दी की आड़ में चंद जमीर फरोश हो सकते हैं, मगर नौजवान,
जिसे इस वर्दी का मान होता है, उसकी जमीर कागज के चंद टुकड़े क्या दुनिया की कोई दौलत भी नहीं खरीद सकती। ये सिर्फ एएनएफ का फर्ज नहीं नौजवान, बल्कि पूरे मुआशरे का फर्ज है कि उन आदम को रोक लें जो ये जहर तकसीम कर रहे हैं, उन मुर्दा जमीनों की बेखनी करें जो हमारे रगों में जहर भर रहे हैं। नौजवान, सवाल करना तो बहुत आसान है, मगर इसका जवाब सुनना बहुत मुश्किल है। दिन रात हमारे नौजवान जान हथेली पर रखकर उन जमीर फरोशों की बेखनी में मसरूफ अमल है। तुम्हारा क्या ख्याल है, इस मामूली सी तनख्वाह के लिए जान की बाजी लगा रहे हो? नहीं, बल्कि वतन की मोहब्बत इन्हें ऐसा करने पर मजबूर करती है। जितना दुख तुम्हें है नौजवान, तुमसे ज्यादा मेरा दिल जलता है दिन रात उनके लिए। सॉरी सर, शायद मैंने आपका दिल दुखाया। तुमने अपना फर्ज पूरा किया नौजवान। काश हमारे मुल्क का हर नौजवान, हर फर्द अपना फर्ज समझे, तो ये जहर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। अपने गली कूचों और इर्द गिर्द के माहौल पर नजर रखें। मेरा ये पैगाम हर नौजवान को दे देना, हर एक को उसके सवाल का जवाब मिल जाएगा। अच्छा सर, मैं चलता हूँ। मेरी कोशिश होगी कि आपका पैगाम सब तक पहुँचाऊँ। थैंक यू सर। थैंक यू।
लाल बस तू गोद लेगी, मैं जाके देखता हूँ। जो ऐसे छोड़ के महबूब जाए तो जीने से न क्यों दिल डूब जाए। याद आते हैं बीते ज़माने, जब तुम आए थे हमको बनाने, जब तुम आए थे हमको बनाने। अब तो दिल रूठे, अब तो दिल रूठे, दर्द मनाए। ऐसी है तन्हाई, साया भी साथ जब छोड़ जाए। ऐसी है तन्हाई, साया भी साथ जब छोड़ जाए। ऐसी है तन्हाई। रोना चाहूं तो आंसू ना आए। ऐसी है तन्हाई, साया भी साथ जब छोड़ जाए। ऐसी है तन्हाई, साया भी साथ जब छोड़ जाए। ऐसी है तन्हाई। मुझे तो तुमने बर्बाद कर दिया। मेरे बेटे, मेरे लाल, उठ जा, आंखें खोलो।
मर गई तेरी माँ। खबरदार जो मुझे माँ कहा। ना मुराद, तेरा बाप इस वतन का सिपाही था। शर्म आती है मुझे, शर्म आती है तुझे अपना बेटा कहते हुए, शर्म आती है। कमबख्त, तेरे बाप ने इस जमीन की खातिर, इस वतन की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी, और एक तो है कि तू इस जमीन पे मंशियात का जहर फैला रहा है। जिंदगी से तो तुम्हें मौत आ जाती बेहतर था, मौत आ जाती। मुझे माफ कर दो अम्मा। तुम्हारा बहुत बहुत मेहरबानी। तुमने हमको नया रास्ता दिखाया, हमारा इलाज कराया, तुम्हारा बहुत मेहरबानी बेटा। नहीं चाचा, ये तो मेरा फर्ज था। आखिर आप मेरे वालिद की जगह हैं। मेहरबानी बेटा, तुम ऐसा समझता है। ज़ैनब, हमने तुमको बहुत दुख दिया है, हो सके तो हमको माफ कर देना। परी के बाद आप कुछ भी ना करें, मैं दिन रात मेहनत मजदूरी करूंगी। अल्लाह आपको सलामत रखे। आप ठीक हो गए हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारे लिए यही काफी है। सैनब,
हमने उस दिलमुराद को मार दिया है, उसका खून कर दिया है हमने। अभी हम सिर्फ एक बेटी का बाप है, एक बेटी का बाप। हमने तुमको बहुत दुख दिया और तुमने बहुत दुख सहा है। अभी हम मेहनत करेगा, तुम आराम करो। तुम्हारे इस घर को हम फिर से बेहश्त बनाएगा, जन्नत बनाएगा इसको, जन्नत बनाएगा इस घर को। लाल बस मेरे बच्चे। अब्बा, मैंने कहा था ना कि अगर ऐसा वक्त आया तो मैं मौत को गले लगा लूंगा, लेकिन इज्जत में आंच आने नहीं दूंगी। अब्बा जान, अब मैं इसी सरजमीन से इज्जत की रोटी कमाऊं। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। मुल्ज़िम आबिद खान वल दिलावर खान जुर्म ज़ेर दफ़ा 9C एंटी नार्कोटिक्स एक्ट 1997 तुम पर साबित हो चुका है, लिहाजा ये अदालत तुम्हें उम्र कैद सज़ा का हुक्म सुनाती है।